प्रिय दर्शकों, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को देव पूजन से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप दैनिक रूप से अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं तो हमें किस बातों का सावधानी रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह है पौरोहित्य कर्म पद्धति नामक यह हमारे पास ग्रंथ है। इसमें जो बताया गया है कि पत्र पुष्प तथा फल अधोमुख ना चढ़ावें, किंतु बिल्वपत्र अधोमुख ही चढ़ाना चाहिए। कहने का आशय ये है कि कोई भी पत्र भगवान को आप अर्पित करते हैं, कोई पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प को उल्टा करके हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात कहा जा रहा है कि बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके ही चढ़ाना चाहिए। पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम नेष्ट मधो मुखम यथोत्पन्नम तथा देयम बिल्वपत्रम मधो मुखम। अर्थात तो बिल्वपत्र को आप उल्टा करके चढ़ा सकते हैं और अन्य पत्र पुष्प को हमें उल्टा करके नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे उगते हैं वैसे ही हमें पुष्पों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। दूसरा कहा जाता है कि कमल 3 रात्रि तक, बिल्वपत्र 5 रात्रि तक और तुलसी पत्र 10 रात्रि तक तथा गंगा जल कभी बासी नहीं होते हैं। कि तुलसी 10 रात्राणि पंचरात्राणि बिल्वजम कमलंतु त्रिरात्राणि सर्वदा जाह्नवी जलम। कहा जा रहा है कि कमल 3 रात्रि तक, बिल्वपत्र 5 रात्रि तक, तुलसी पत्र 10 रात्रि तक और गंगा जल कभी भी बासी, कभी भी अशुद्ध माना नहीं जाता। भगवान शिव को बिल्वपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, भगवान गणेश को दूर्वा और भगवती माँ दुर्गा को अड़हुल का फूल तथा अन्य अनेक रक्त पुष्प, सूर्य को लाल करवीर पुष्प अति प्रिय है। यह पुष्प इन देवताओं को अति प्रिय बताया गया है। अब आपको बता दें कि यदि पुष्प ना हो तो पुष्प के अभाव में पत्राभाव में तृण तथा वह भी ना मिले तो मानसिक रूप से हम पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव से जो भी कुछ चढ़ाया जाता है, श्रद्धा से थोड़ा या बहुत या ज़्यादा, जितना भी यदि आपकी समर्थ है उस हिसाब से आप पूजन पाठ करते हैं, भगवान भाव के साथ पूजन पाठ करते हैं तो भगवान उस पूजा को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। अधो वस्त्र में रखे हुए तथा जल से प्रक्षालित पुष्प देवता ग्रहण नहीं करते। कहने का आशय यह है कि जो पुष्प चयन करते हैं, पुष्प चयन गांव इत्यादि में अधिकतर देखा जाता है कि पुष्प तोड़ते हैं और अपने गमछे पर या अधो वस्त्र में किसी में पुष्प को डाल लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पुष्पों के लिए एक पात्र लेना चाहिए, एक सुंदर बांस की टोकरी लेना चाहिए, या एक कोई आप ऐसी पवित्र वस्तु ले लीजिए जिसमें आप पन्नी ले लीजिए, कुछ भी ऐसा कुछ ले लीजिए जिसमें हम पुष्पों को अच्छी तरीके से रख सकें। वस्त्रों में हमें अधो वस्त्र में जो हम गमछा इत्यादि डालते हैं या किसी अन्य में हमें अधो वस्त्र में पुष्पों को नहीं डालना चाहिए। ऐसे पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते, वो अपवित्र माने जाते हैं। दूसरा कहा जाता है कि जल से प्रक्षालित पुष्प देवता नहीं ग्रहण करते। यदि आप पुष्पों को जल से धो देते हैं तो ऐसे पुष्पों को देवता ग्रहण नहीं करते हैं। प्रमाण है कि अधो वस्त्र धृतम चैव जलेन्तः क्षालितम चयत देवतास्तन्न ग्रहणन्ति पुष्पम निर्माल्यताम गतम। यह प्रमाण है। एक बार चढ़े हुए फूल, बिल्वपत्र, तुलसी दल को दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत से भगवान विष्णु, तुलसी से भगवान गणेश की पूजा नहीं करना चाहिए। गणेश जी में तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक को दीपक से नहीं जलाना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता आती है। कभी भी हमें दीपक को दीपक से नहीं जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दरिद्रता आती है, इसलिए हमें कभी भी दीपक को नहीं जलाना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम तथा प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ जन को, माता पिता को, भाई बंधुओं को, गुरुजनों को, जो भी आपके श्रेष्ठ हैं उनको आपको एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों से ही प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथों से ही पैर को छूना चाहिए। यदि आप एक हाथ से पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं कि पूर्व में जो अर्जित पुण्य है वो भी नष्ट हो जाते हैं। पूजन में पत्नी को दाहिने, किंतु अभिषेक, विप्र, पाद प्रक्षालन, भोजन तथा सैया में बाएं बैठाने का विधान है। क्या कहा जा रहा है कि पूजन में पत्नी को दाहिने ओर बैठाना चाहिए। जब पूजन पाठ करें, यज्ञ अनुष्ठान करें, हवन करें तो यजमान को अर्थात पुरुष के दाहिनी ओर स्त्री हो, पति के दाहिने ओर उसकी पत्नी हो, ऐसा शास्त्र में बताया जा रहा है।
और यदि किसी ब्राह्मण के आप पैर धो रहे हैं, गुरुजनों के पैर धो रहे हैं, तो विप्रपाद प्रक्षालनम, अर्थात उस समय हमें जो है तो बाएं बैठने का विधान है। तो यजमान के, पुरुष के, पति के जो है बाईं ओर पत्नी बैठे। भोजन के समय, शैया के समय बाईं ओर होने का विधान बताया गया है। स्त्रियों के बाएं हाथ में रक्षा बांधने की परंपरा है, जबकि रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में ही बांधना चाहिए। कुछ लोक रीतियाँ हो जाती हैं, ग्राम रीतियाँ हो जाती हैं, देश रीतियाँ हो जाती हैं। तो शास्त्र के साथ साथ हमें अपने कुल परंपरा, देश रीति, ग्राम रीति, उनका भी हमें परिवहन करना चाहिए। नित्य होम तथा विवाहादि संस्कार में पूर्णाहुति नहीं करना चाहिए। नित्य होम यदि आप नित्य नैमित्तिक यदि आप हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो हमें पूर्णाहुति करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्र का कथन है। विवाह में कभी भी जो है हमें पूर्णाहुति नहीं कराना चाहिए। यह जो है तो विशेषकर कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए जानकारी बहुत आवश्यक है कि विवाह में कभी भी पूर्णाहुति नहीं कराएं। दुर्गा होम, ग्रह शांति होम, सत्यनारायण व्रत कथा होम, नित्य नैमित्तिक होम तथा विवाहादि संस्कारों में किए जाने वाले हवन में अग्निवास का विचार नहीं किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि यदि नवरात्रि का होम किया जा रहा है, दुर्गा होम कराया जा रहा है, ग्रह शांति का होम कराया जा रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा की जा रही है, कोई नित्य नैमित्तिक हवन करता है विवाहादि संस्कार में, तो इसमें अग्निवास देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अन्य दिनों में, अन्य उत्सवों में, अन्य कार्यों में अग्निवास को देखना चाहिए, लेकिन इन कार्यों में अग्निवास देखने का विधान नहीं बताया गया। इसमें अग्निवास देखने का विचार नहीं करना चाहिए। इसको हमें भगवान का स्मरण करते हुए अपने शुभ कर्मों को करना चाहिए। श्रावण मास सोमवार प्रदोष पर्व, रुद्राभिषेक, रुद्रयज्ञ, महामृत्युंजय मंत्रारंभ में शिववास का विचार नहीं करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि श्रावण मास सोमवार प्रदोष पर्व, रुद्राभिषेक, रुद्रयज्ञ, महामृत्युंजय मंत्रारंभ में शिववास का विचार नहीं करना चाहिए। वैसे जो है तो हमें जब कभी अन्य महीनों में, श्रावण महीने के अलावा यदि हम कभी भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपने घर में कराना चाहते हैं, तो हमें शिववास का अवश्य ही विचार करना चाहिए कि भगवान शिव का वास कहाँ है। लेकिन श्रावण के महीने में हमें शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रदोष पर्व में, जब प्रदोष काल हो, प्रदोष तिथि हो, इसमें भी हमें शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तक कहा गया है कि यदि सोमवार हो तो सोमवार के भी दिन जो है तो शिववास देखने का विचार नहीं करना चाहिए। रुद्रयज्ञ, महामृत्युंजय मंत्रारंभ, कोई महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराना चाहता है, रुद्रयज्ञ करना चाहता है, तो इसमें भी जो है शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। सविधि योग्य ब्राह्मण के द्वारा, ज्ञानी ब्राह्मण के द्वारा मुहूर्त का चयन करके जो है हम महामृत्युंजय अनुष्ठान का प्रारंभ कर सकते हैं, रुद्रयज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें शिववास देखने का विचार नहीं करना चाहिए। जो पुत्र की कामना करता है, भगवान शिव का वह गाय के दूध के द्वारा रुद्राभिषेक करावे, जलधारा से अभिषेक करावे। और जो धन की इच्छा करना चाहता है, वह सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं, भगवान शिव मुझे धन आदि की प्राप्ति करावें, तो वह गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करावे, तो उसकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ति होती है। और क्या कहा जा रहा है कि 5 या 3 पत्र से युक्त हरित श्वेत दूर्वा, क्या कहा जा रहा है कि 5 या 3 पत्र से युक्त हरि दूर्वा या श्वेत दूर्वा 21 की संख्या में गणेश जी को चढ़ाने से सद्या अभिष्ट सिद्धि होती है। यदि आप भगवान गणपति को बुधवार के दिन या किसी भी दिन यदि भगवान गणपति को आप 21 दूर्वा, उसमें 3 जो है पत्र से युक्त हो या 5 पत्रों से युक्त हो, ऐसी दूर्वा, सुंदर दूर्वा का चयन करके 21 नग दूर्वा लेकर के आप भगवान गणपति को चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो भगवान गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके अभिष्ट की सिद्धि होती है, मनोकामना की सिद्धि होती है। पौष शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल पंचमी तथा श्रावण पूर्णिमा को लक्ष्मी के अनुष्ठान से लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। जो लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहता है तो पौष मास की दशमी और चैत्र शुक्ल पंचमी और श्रावण पूर्णिमा को लक्ष्मी, भगवती माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान करने से भगवती माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी की 1, सूर्य की 7 और गणेश की 3 और विष्णु की 4 तथा शिव की आधी प्रदक्षिणा करना चाहिए। क्या कहा गया है कि एकाम चंड्याम रवो सप्त रस्त्रा कुर्यात् विनायके, चतस्रा विष्णुवे कुर्यात्
शिवस्यार्ध परिक्रमा, क्या कहा जा रहा है कि देवी की एक, भगवती माँ दुर्गा की, कुल देवी की, जो भी देवियाँ हैं सभी देवियों की हमें एक परिक्रमा करना चाहिए। और भगवान सूर्य की कितनी, 7 परिक्रमा करना चाहिए। गणेश जी की 3 परिक्रमा करें और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करें तथा भगवान शिव महादेव जी की आधी परिक्रमा करना चाहिए। इस प्रकार से बंधुओं, आप लोगों को यह हम देव पूजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बताई। आप यह आवश्यक जानकारियों को प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ समझें और जीवन में इसको उतारें। आशा करता हूँ कि जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी से संबंधित कोई भी आपके विचार हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। फिर दर्शकों, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री सीताराम।